आनंदम अस्थि स्वकृति, स्वकृति में ही आनंद है, मीन्स happiness is acceptance. So with this positive note, let us do this question from real analysis UPSC maths option. Our question says that we have to examine the absolute convergence and uniform convergence of the series given to us. So series with us is 1 minus x plus x, 1 minus x plus x square, 1 minus x, it goes on, and we have given a bounded interval with c, and this c lies within 0 to 1. ठीक है, दिस इज़ गिवन टू अस. नाउ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस अगर हमें सीरीज़ का निकालना होता है, इस टाइप की सीरीज़ दी होती है इन्फिनिटी तक, तो हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से कर सकते हैं, जीपी फॉर्म से कर सकते हैं. ठीक है, तो एक तरह से हमें देखना है कि क्या ये किसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो रहा है, मतलब कन्वर्जिंग वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है. दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू चेक. सो इफ़ आई विल मेक nth फॉर्म ऑफ दिस सीरीज, देन इट विल बी, क्या होगी ये होगी x, इसको आप n-1 लिख सकते हैं, एंड भी आ जाएगा 1 minus x. दिस इज सीरीज. n जो है ये आपका आएगा 1 से लेके इन्फिनिटी. ठीक है, दिस इज़ द सीरीज़. ये हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है. नाउ अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, अब मैं c की कोई भी वैल्यू, लेट अस आई टेक c इक्वल्स टू 1/2 मैं ले सकती हूँ, बिकॉज आई हैव टू कीप c इन बिटवीन 0 and 1. सो माई इंटरवल विल बी -1/2 to 1. ठीक है, ये मेरा इंटरवल हो जाएगा. ओके, एग्री. नाउ अब मैं क्या करती हूँ, अब देखो हमें पता है कि अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है एंड रेज टू पावर n है, तो इट इज़ गोइंग टू 0. इन्फिनिटी पे ये 0 पे जा रही है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इंटरवल को अगर मैं यहाँ पे -2 से लेके ओपन इंटरवल 0 तक कोई भी वैल्यू डालती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, दिस इज़ गोइंग टू 0. ये 0 पे जा रही है. एंड व्हेन आई एम कीपिंग x इक्वल्स टू 1, देन ऑल्सो इट विल बी 0. तो आप देख रहे हो कि वो एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट हो रही है. ठीक है, एग्री. देखो आपने क्या किया, इंटरवल था -1/2 से लेके 1 तक, तो मैंने -1/2 इंक्लूडेड, c इंक्लूडेड से लेके 1 ओपन ब्रैकेट तक. ठीक है, कोई भी वैल्यू मैं अगर x की जगह डालती हूँ एंड x इज़ रेज टू पावर n, n इज़ योर इन्फिनिटी. सो इफ़ योर x इज़ इन बिटवीन 0 to 1, ठीक है, बीच में होगा, तो वो हमारा क्या होगा, पक्का से 0 वैल्यू आ जाएगी उसकी, है ना, 0 ही वैल्यू आ जाएगी उसकी. तो और अगर 1 डालेंगे तो 1 - 1 0. तो इट मीन्स इट इज़ कन्वर्जिंग टूवर्ड्स 0. ठीक है, एग्री. नाउ जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इसको हम जीपी से भी कर सकते हैं, तो जीपी का मेथड क्या होता है, टू चेक द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस. जीपी जो हमारी सीरीज़ कहती है, जस्ट फाइंड द आर, एंड इफ दिस आर इज़ लेस देन 1, तो वो हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाती है. दैट सीरीज़ इज़ आवर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज़ क्लियर. आई होप आपको समझ आया होगा. नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट. नाउ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इट इज़ वेरी डिफरेंट ना. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है वो काफ़ी डिफरेंट है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से. ये कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है उसमें. ठीक है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है, हम जो भी हमारे पास पॉइंट दिए हैं इंटरवल के, उन पे चेक करते हैं, एंड देन विल कम टू नो कि क्या सेम वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है.
ठीक है। तो अगेन हमारा जो था -1/2, तो आप इसको ले लो 0 ओपन इंटरवल, सेकंड केस ले लो 0 एंड थर्ड ले लो आप 0 से यहाँ पे आएगा -1/2 से लेके 0 तक, फिर यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो वेन एवर दिस विल बी देयर, तो जो हमारा समेशन है वो 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। 0 पे 0 है और 0 से लेके 1 में अगर हम डाल रहे हैं, ठीक है 1, तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो 0 हर पॉइंट पे। तो यस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो ये है। सो वेन एवर वी आर चेकिंग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एक मिनट, ओके है ना। तो हमारा यहाँ पे 0 0 0 आ गया था। तो हाँ, जब भी हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ चेक करनी है, देन वी नीड टू चेक फर्स्ट पॉइंट इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हमें चेक करनी होती है। इफ़ इट इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, देन हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, फिर हम टेस्ट लगाते हैं जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास सीरीज़ होती है, तो सीरीज़ में हम क्या करते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो ये हो गया, ठीक है। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालने के लिए मुझे कुछ ऐसी सीरीज़ चाहिए, ठीक है, जिससे मैं निकाल सकूं कि यस ये मेरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा। जैसे अब हमारी 1/n² है, तो अगर इससे छोटी कोई भी सीरीज़ होगी तो वो भी सर्टेनली आपकी कन्वर्जेंट हो ही जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना होता है, एक इससे बड़ी एक कन्वर्जेंट सीरीज़ निकालनी होती है, तो उससे छोटी अपने आप ही आपकी कन्वर्जेंट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस शो कर लेगी, ठीक है। ये है बेसिक आइडिया। अब देखो पॉइंट वाइज हमने दिखा दिया। अब बताओ, ये पूरी सीरीज़ है हमारे पास, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म है n और x दिस -1 और ये n 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ये है हमारे पास। अब इस सीरीज़ के रिस्पेक्ट पे क्या हमारे पास कोई ऐसी सीरीज़ आएगी जो हमेशा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी? कोई भी सीरीज़, अगर हम यहाँ पे कोई भी सीरीज़ लिख लें तो सिर्फ एक 0 ही है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये जो सीरीज़ ये जो होगा ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 + 1 कोई भी, तो सिर्फ एक 0 ही सीरीज़ है कि जहाँ पे ये हमारा हो सकता है। और वही हमने अभी प्रूव किया इस इंटरवल में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये हमारी 0 आ रही है। तो यस, ये हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question with us is that prove that this ये 1 से लेके इन्फिनिटी है, ठीक है, is uniformly convergent for all values at x and can be differentiate term by term if तो हम इसको कैसे करते हैं, पहले यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हम इसको प्रूव कर लेते हैं। p > 0 हमारे पास 1 ऑलरेडी दिया है, अब हम इसको लिखेंगे 1/, देखो अभी जो हमने पीछे भी क्वेश्चन में बात की थी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए 1 से लेके इन्फिनिटी, ऑब्वियसली पहले हमें एक सीरीज़ देखनी है कि क्या मेरे पास कोई ऐसी सीरीज़ मिल जाती है। तो लेट, अगर मैं p को यहाँ पे me sorry
नाउ पी को मैंने 2 ले लिया एंड यहाँ पे क्यू की वैल्यू अगर मैं 1/2 लेती हूँ 1/2, तो यस दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाई हो रहा है ना ये, तो यस दीज टू वैल्यूज आर वेरी मच एक्यूरेट. ओके, लेट मी पुट आउट हेयर. Please take care of your health, guys. Mosam is changing a lot, plus there is lots of pollution, so it becomes our huge priority to take care of our health to the best we can. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. नाउ अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है ये चीज़ आ गई. नाउ है ना, ये आ रहा है हमारे पास. अब एक्स की तो अब ये बताओ आप कि दिस एंटायर नंबर इज़ लेस देन 1/√n, है ना. अगर n की वैल्यू आप 2 ले लो यहाँ पे, तो ये 1/√2 आ जाएगा, और ये तो ऑब्वियसली ये 1/√2 से तो कम ही होगी. तो हमने जो बोला था कि एक सीरीज़ ऐसी लेनी है आपको जिससे जिससे मतलब छोटी या बड़ी, आप ये वाली चीज़ जो है ये छोटी होनी चाहिए. तो मैंने 1/√n ले लिया. अब 1/√n लिया तो मुझे पता है कि क्या ये मेरी कन्वर्जेंट है. इज़ इट अ कन्वर्जेंट? नो. बाय पी टेस्ट ये तो मेरी कन्वर्जेंट है ही नहीं. तो अब यही कन्वर्जेंट नहीं है तो मेरी छोटी वाली भी कन्वर्जेंट नहीं होएगी, है ना. ऑब्वियसली इट मेक्स अ सेंस कि ये भी मेरी कन्वर्जेंट नहीं होगी. अगर मेरे पास कोई ऐसी सीरीज़ मिल जाती, अच्छा एक मिनट, आई हैव डन सम मिस्टेक हियर, वेट, बिकॉज वी हैव टू शो अप टू प्रूव इट. अगर मैं यहाँ पे n² ले लेती हूँ, ये 1 प्लस मतलब 1/n², 1 प्लस ओके. तो अभी देखो, अब मैंने यहाँ पे जो √n ली थी, जो सीरीज़ ली थी, बट अगर मैं यहाँ से n² ले लूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ये ले ली थी n² वापस, अगर मैंने √n इससे लिया था बाहर तो मेरा आंसर 0 आ रहा था. ठीक है, सो वो मैं वहाँ पे हम सही से नहीं बता सकते, इसलिए मैंने यहाँ से 1/n² वाली सीरीज़ ली. देखो हमें यहाँ पे आपके पास बेनिफिट है कि प्रूव ऑलरेडी लिखा है, तो हमें पता लग गया कि हाँ ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं. बट अगर हमारे पास नहीं ये चीज़ गिवन है कहीं पे कि प्रूव बताओ, आपको सिंपली बताना है कि कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट नहीं है. तो अगर आपने अपना प्रूफ है वो बहुत सही से आगे लिख के दिया है कि पी की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, तो नो इश्यूज़, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत फिर नहीं आने वाली है. ठीक है, तो वहाँ पे आप अगर मेंशन कर देते हो ईच एंड एवरी चीज़, सॉरी कोल्ड हुआ है, ईच एंड एवरी चीज़ आप एक्सप्लेन कर देते हो, तो इट इज़ वेरी बेस्ट है. क्योंकि यहाँ पे देखो आपको वैल्यूज़ तो लेनी है, आपको खुद ही डिसाइड करनी है वैल्यूज़. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने सीरीज़ ली है जिससे ये छोटा होगा, दैट सीरीज़ 1/n², एंड आई नो दैट माई 1/n² क्या होगी, ये तो हमारी कन्वर्जेंट सीरीज़ है. तो यस दिस इज़ कन्वर्जेंट. और अगर हमने एक सीरीज़ ढूंढ ली जो एक कन्वर्जेंट है, तो इट मीन्स दिस इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑल्सो. और देखो आपने कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई कर दिया. उन्होंने लिखा था कि क्यू को कुछ इस तरीके से लेना है कि वो आपका क्यू लेस देन 3q और लेस देन 2, ये ऐसा ही आना चाहिए. ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.